हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं अभी सुबह का पूजा कर रही हूँ। सारा काम ख़त्म करके मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ ही जाती हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी सब पूजा कर लेती हूँ। आज मुझे ना बाहर भी जाना है मंदिर, तो मंदिर वो बहुत दूर है, लेकिन मैं मन बना रही थी ना ज़्यादा दिन से, लेकिन मैं सोच रही हूँ ना कि आज चली ही जाऊँगी। तो आज वही मैं जाऊँगी मंदिर। तो यहाँ से पूजा पाठ करके बच्चों को तैयार करके फट से मैं बच्चों को नहलाई धुलाई तैयार कराई। खुद हूँ तैयार हुई हूँ, तो वो सब नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि लेट बहुत हो रहा था। तो मैं फटाफट तैयार होके बच्चों को तैयार होके चल दी, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने के चक्कर में ना बहुत लेट हो जाता। और हस्बैंड जी बोल रहे थे कि दोपहर हो जाएगा, भीड़ हो जाती है मंदिर में। और इस समय ना सावन का महीना चला है, तो मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो इसलिए हम लोग सुबह सुबह निकले थे। फिर मंदिर हम लोग पहुंच गए हैं, गाड़ी पार्क करके अब लोग हम मंदिर में जा रहे हैं। आगे मंदिर में अभी इधर सब लोग भंडारा कर रहे हैं। जिसका जो मन्नत पूरा हो जाता है, जो मान के रखते होंगे, वही सब लोग आए होंगे भंडारा करने के लिए। तो बहुत जगह भंडारे हो रहे थे, खाना पानी बन रहा था, भोग बन रहा था। मैं अभी आगे वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगी ना। ये मंदिर बहुत अच्छा था। हमारे घर से ना बहुत दूर है, आने जाने में बहुत टाइम लग गया था। जैसे कि केवल जाने में ना 50-60 किलोमीटर दूर है। हमारे घर से ना बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन मन था ना जाने का, तो वही हम लोग गए थे। फिर वहीं पे लोटा वोटा मिलता है ना जल चढ़ाने के लिए, तो हम सारे लोटा ले लिए हैं। दोनों बच्चे हैं, हम हैं, हस्बैंड जी हैं और देवर हैं। तो वो सारे हम लोग जा रहे हैं चढ़ाने के लिए, पानी लाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए। तो मंदिर से ना बहुत दूर जाना पड़ता है, पानी लाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, जल लाने जाओ वहाँ पे। यहाँ पे नलका वलका कुछ नहीं है, बस वहीं कहीं पास में है, लेकिन वहाँ से कोई लेता नहीं है जल भगवान को चढ़ाने के लिए। वहीं से जाना पड़ता है। और मंदिर से ना बहुत ज़्यादा दूर है, और क्या कहते हैं नंगे पैर जाओ। तो हम सब वहीं स्लीपर निकाल दिए हैं, अब जा रहे हैं। इधर इतनी हरियाली है, इतना मौसम ठंडा था, सुकून मिल रहा था, क्या बताएं। यही मन कर रहा था ना यहीं रह जाए ना, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अब जाना तो है ही है, तो ऐसे ही लोटे देते हैं। तो हम लोग चल वीडियो मैं रिकॉर्ड की ना, तो थोड़ा स्किप कर करके की हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाता। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा दिखाऊँ। ये जल भरने के लिए ना यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। तो यहाँ छोटा सा कुआं की तरह है, तो वहीं से सारे लोग जल बाल्टी में रस्सी बांध के लेते हैं। तो हस्बैंड जी गए पानी लाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे सब लोग भर के पानी, बच्चे नहा भी रहे हैं, जो जिनका जैसे श्रद्धा होता है ना वैसे करते हैं। हम लोग तो घर से नहा धोआ के गए थे। और फिर बच्चों को, हस्बैंड जी बोले बच्चों को देखते रहो, हम जल ले आते हैं। ये थोड़ा सा मैं दिखाऊँ ना, इसी में से बाल्टी से पानी निकालते हैं। इसमें पानी कभी ख़त्म नहीं होता है। सारे लोग ऐसा कहते हैं, वो रस्सी से बांध के निकाल रहे हैं कि पानी ख़त्म नहीं होता है। और इतना साफ़ सुथरा ठंडा पानी रहता है कि क्या बताएं। तो जल ले लिए थे, तो हम लोग जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए। तो वहाँ से आने में ना कम से कम 10 मिनट का टाइम, मंदिर से ये जल लेने में ना 10 मिनट का टाइम लग जाता है। फिर आके यहाँ के बेलपत्र फूल वगैरह लिए, अब मंदिर में जा रहे हैं चढ़ाने के लिए। तो ये सब लगा के रखे ना, कि जैसे बहुत ज़्यादा जब भीड़ हो जाती है ना तो लाइन लगती है। क्योंकि हम लोग सुबह सुबह पहुँच गए थे, तो इतना भीड़ नहीं था, लेकिन फिर भी था। तो पहले मैं बच्चों को जल चढ़वाई हूँ। बस जैसे भीड़ थी ना, तो मंदिर के अंदर तो ज़्यादा भीड़ हो जाती है, फिर बच्चों को यहीं पे जल चढ़ाया जाता है। ये भोलेनाथ जी का मंदिर है, तो यहीं पे जल चढ़ाते हैं। तो मैं जल वल चढ़ा के बच्चों को, फिर मैं जल चढ़ाई थी। फिर धूप आरती करने के लिए मैं गई थी। तो फिर धूप आरती कर रही हूँ। धूप आरती करने के बाद फिर थोड़ा सा मैं दिखा रही हूँ भोलेनाथ जी का, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये सब भोलेनाथ जी का वो बना के रखे हैं ये मंदिर। तो ये शिवलिंग ऐसे ही बना के रखे ना, तो सब लोग यहाँ भी जल चढ़ाते हैं। तो सारे सब जगह जल चढ़ाए,
धूप आरती किए, मतलब मत्था टेके, और फिर मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ कि हम लोग जल चढ़ा के आ गए थे। फिर मैं ये थोड़ा सा वीडियो बनाई थी, क्योंकि जब मैं जल चढ़ा रही थी ना तो हम सारे जल चढ़ा रहे थे, बच्चों को भी साथ में, तो मैं मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी और अच्छा भी नहीं लग रहा था कि मतलब जल चढ़ाओ फिर वो भी करो, क्योंकि भीड़ थी ना मंदिर में, तो इसीलिए नहीं कर पाए थे। तो जितना मैं कर पाई हूँ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मतलब चारों, उस मंदिर में जल चढ़ा गया थी, मतलब चारों तरफ मंदिर बना हुआ है। तो मतलब कहीं मतलब भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, और मतलब कहीं कोई मतलब सत्यनारायण का पूजा कर रहा है, कथा कर रहा है, मतलब बहुत भीड़ थी, बहुत अच्छा लगता और सुकून भी था। और फिर मतलब ये हस्बैंड जी आए थे बुलाने के लिए कि चलो, मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करने पे लग गई थी, तो मैंने कहा चल रही हूँ थोड़ा सा, अभी फ़ोटो वोटो भी शूट करूँगी। ये पंचमुखी हनुमान जी हैं, यहाँ पे भी कीर्तन हो रहा है, ये देखे गए। तो मैं यहाँ पे भी थोड़ा बहुत मतलब रिकॉर्ड कर पाई थी। तो यहाँ पे मैं जब आई थी भगवान जी का दर्शन करने, तो मैं बैठ के थोड़ा बहुत, ये कीर्तन हो रहा था ना, तो मैं भी हाथ जोड़ के खड़ी थी, तो थोड़ा मैं रिकॉर्ड कर ली थी कि आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। तो थोड़ा थोड़ा ही की हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं कर पाई थी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना मंदिर वंदिर में जाओ तो फिर ऐसे। तो थोड़ा थोड़ा मैं कर रही हूँ कि मैं भी दर्शन कर रही हूँ आप लोग को, आप लोग हमारी यूट्यूब फैमिली हैं तो आप लोग को भी दर्शन कराऊंगी। ये सब लोग मतलब लगा के रखे हैं, चूड़ी वगैरह, खिलौने हैं, मतलब जो कुछ भी लो, फोटो वगैरह भगवान जी के, सबसे ज़्यादा तो बच्चों के खिलौने ही हैं, तो वही सब लगा के रखे हैं। और फिर मैं वही आप लोग को दिखा रही थी। इधर अभी एक मंदिर और है, तो हम लोग वहाँ जा रहे थे मत्था टेकने के लिए। फिर मेरे दोनों बच्चे बैठे हुए थे, तो मत्था वत्था हम लोग टेक चुके थे, पहले आए तो थोड़ा बहुत दिखाई थी ना मैं आपको। फिर मत्था में टेक के घंटा उंटा बजा के फिर मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ। अब ये घर चलने का टाइम था, तो गाड़ी पार्क किए थे, तो गाड़ी मतलब घुमाने के लिए लाए थे इधर। तो मैं इस जंगल में ना, मैंने कहा थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और ये जंगल ना बहुत अच्छा था, मतलब सुकून मिल रहा था, हवा ठंडी ठंडी चल रही थी ना। यहाँ का मतलब इस तरफ का मौसम थोड़ा ठंडा होता है। लाइट मतलब सब लोग वहाँ से बोल रहे थे ना कि लाइट 4 दिन से नहीं आई हुई है, लेकिन मतलब गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था, मतलब मौसम ठंडा था। एक तो सुबह का टाइम था, और इधर पहाड़ी मतलब इलाका है ना, एरिया है, तो इधर मतलब ज़्यादा ठंडक होती है। गर्मी में भी ना इधर मतलब बारिश होती रहती है, तो इधर मतलब अच्छा मौसम रहता है, बहुत अच्छा लग रहा था। एक जगह हम लोग जा नहीं पाए थे, क्योंकि वहाँ पे पानी भरा हुआ था। यहाँ पे आओ तो ना दोनों तरफ जाया जाता है, लेकिन उधर और बहुत मौसम अच्छा था, तो वहाँ से ना पहाड़ वगैरह दिखता है, तो हम लोग नहीं जा पाए थे क्योंकि पानी भरा हुआ था। तो हाँ, बच्चे भी साथ में थे, हम लोग भी थे, तो हमको ने कहा नहीं जाना है, जब कभी मतलब सूखा रहेगा ना मौसम, बारिश का ख़त्म हो जाएगा, फिर कभी आएंगे तो चलेंगे। वैसे ये दूर पड़ता है ना, तो घर से मतलब हमेशा आना जाना हो नहीं पाता है, बस ऐसे जल चढ़ाने होता है तो ही आ पाते हैं हम लोग। और फिर हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं। देखिएगा, इससे पूरा मंदिर इतना अच्छा था, इतना सुकून था कि क्या बताएं, इतना अच्छा लग रहा था। फिर घूम घाम के जल वल चढ़ा के सब कुछ, फिर हम लोग मतलब चाय नाश्ता यहीं कर लिए थे, क्योंकि घर से बिना चाय नाश्ता किए आए थे ना, जल चढ़ाना था। तो हम लोग मंदिर जाते हैं ना, तो घर से कुछ खा पी के नहीं जाते हैं, पूजा पाठ करके नहा धोआ के मतलब चल लेते हैं। पहले नहा धोआ के घर पे पूजा पाठ करके फिर हम लोग मंदिर जाते हैं। फिर वहाँ जब पूजा पाठ हो गई थी मंदिर में, तो फिर चाय नाश्ता हो गया था। फिर चाय नाश्ता बच्चों को भी कराए, खुद भी किए, और फिर घर के लिए निकल पड़े थे, क्योंकि हम सुबह सुबह गए थे और वहाँ से मंदिर से 12-12 बजे तक हम घर पे पहुँचे थे। फिर मैं जैसे चाय नाश्ता वहीं पे हो गया था, फिर हाँ, यहाँ आके खाना बनाना था, तो मैं मटर रात में भिगाई थी, तो जब तक मैं पूजा पाठ की थी और बच्चों को रेडी की थी, तब तक मैं सुबह ही रख दी थी, तो वो उबल गया था, तो मैं उबाल के ही गई थी। मैंने कहा आऊँगी कब उबालूँगी, फिर कब मैं बनाऊँगी, तो इसलिए मैं उबाल के गई थी कि फिर मैं आऊँगी फट से मतलब मसाले तैयार करके, और फिर मैं बनाने पे लग जाऊँगी। तो मसाले हमारे तैयारी थे, आलू और मटर उबाल के गई थी। इधर मैं चावल रख दी हूँ, इधर मैं ना वो मतलब डाल रही हूँ। तो इसमें थोड़ा सा पानी था ना तेल में, तो इतना तेज़ से छींटा पड़ा कि क्या बताएं, और हाथ में ना 2-3 जगह पड़े, तो मेरे हाथ में लग गया।
तो इसलिए मैं ना थोड़ा दूर हो गई थी, क्योंकि मैं जलती बहुत हूँ। मैं बनाती हूँ ना खाना तो मैं जलती बहुत हूँ, मैं जल जाती हूँ बार बार, जैसे कहीं कुछ लग गया कहीं कुछ लग गया, बहुत ध्यान देती हूँ ना फिर भी। तो फिर मैं उधर चावल भी पक गया था और इधर मैं सब्जी का मसाले मतलब मैं भून रही थी, और इधर तवा वगैरह रखती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे भूखे हैं ना। वहाँ पे चाय नाश्ता किए ना तो मतलब अच्छे से कर नहीं पाए, क्योंकि पता नहीं क्यों वो थोड़ा थोड़ा ही खाए, नहीं कर पाए। तो इसलिए मैं उनको मैंने कहा जल्दी से बना देती हूँ। बच्चे बोले मम्मी भूख लगी है, 12 भी बज गए थे। तो मैंने कहा अब जल्दी जल्दी बना देती हूँ, बनाने में भी तो थोड़ा टाइम जाएगा। तो इसलिए मैं ना चावल बन गया था, इधर सब्जी बना दूँगी। फिर जब तक ये सब्जी पकेगी ना तब तक मैं उधर फटाफट रोटी सेक के बस दे दूँगी, मतलब भगवान जी का भोग चढ़ाऊँगी फिर दे दूँगी। सब लोग खाएँगे, क्योंकि मैं आज सोच रही हूँ ना मेहंदी लगाने के लिए। मैं मेहंदी मंगा के रखी थी और अपनी दीदी के लड़की को भी बुलाई थी। वैसे तो मुझे मेहंदी लगाना आता है, लेकिन मतलब वो ऐसा होता है ना कि ज़्यादा टाइम से लगाओ ना, मैं बहुत अच्छा मेहंदी लगा लेती थी। लेकिन जैसे मैं जब से मतलब शादी वगैरह हुई ना तब से मेहंदी-वेहंदी लगाना सब छूट गया। क्योंकि जब मतलब बच्चे नहीं थे ना तो कभी मन करता था तो लगा लेती थी। जब से बच्चे हो गए ना तब से मेहंदी-वेहंदी मतलब लगाने का मन नहीं करता ना, काम इतना होता है कि क्या ही बताऊँ। अब मतलब नहीं लगाती हूँ मैं, कभी-कभार ऐसे लगा लेती हूँ। तो बहुत मन कर रहा था, तो मैं उसको बुलाई थी फ़ोन करके, तो बोली थी कि मैं अभी आऊँगी ना तो लगा दूँगी। तो जैसे अभी मुझे खाना पानी भी बनाना था, तो मैंने कहा कि अभी मैं आई हूँ और मैं बना रही हूँ, तो मतलब तब तक तुम निकल लो घर से और जल्दी पहुँच जाओगे टाइम से। तो टाइम से लगा दोगे तो सूख भी जाएगा और मेहंदी रच भी जाएगा अच्छे से। तो फिर मैं नहीं नहीं तो शाम को काम करने का ना लेट हो जाएगा। तो आ गई थी समय से, जब तक मैं खाना बनाई, सबको खिलाई, साफ-सफाई की। मतलब वैसे तो झाड़ू-पोछा सब हो ही गया था, बर्तन-वर्तन धोना था। कपड़े मैं धो के चली गई थी, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी ना। तो सारा काम ख़त्म था, बस खाना बना के सबको खिला के बर्तन धोई थी, किचन साफ़ करना था। और हस्बैंड जी से मैं बोली कि कपड़े मतलब धो के बाथरूम में तो रख ही दी हूँ, जाके छत पे डाल दो जल्दी से सूख जाए। बच्चों के यूनिफ़ॉर्म वगैरह थे ना, तो मैंने कहा कि वो सूखेंगे नहीं तो सुबह मतलब स्कूल जाना है तो कैसे होगा। तो वो लेके गए, कपड़े भी डाल दिए थे, तो सारा काम जल्दी से हो गया था। और बच्चे ना जब न्यू कपड़े पहनते उतनी देर उनको अच्छी लगती है, नहीं तो निकाल के गर्मी में फेंक देते हैं वो। मतलब घर पे हाँ, ऐसे ही मतलब रहते हैं, कपड़े भी पहनते हैं ऐसे। तो छोटा वाला तो तुरंत निकाल कर फेंक देता है, उसको बहुत गर्मी लगती है, पसीने आती है। फिर मैं लग गई थी ना मेहंदी लगवाने के लिए। बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी और अच्छे से मतलब रच भी गई थी, मतलब जल्दी में छुड़ा दी थी। लेकिन देखिए गाइस मेहंदी अच्छे से मतलब रच गई थी।